जय राधे श्याम। मैं हर रोज़ की तरह आपके साथ आज भी थोड़ी देर जुड़ने का काम करूँगा। ये हमने काफ़ी बातें सुख दुख अपने पराई की बात करने का काम किया। इन कामों से हमारे सबके अपने कार्य अनुभव के कार्य होते हैं ये सब, तो इनको गौर से सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हकीकत में ऐसा ही ज़्यादातर हो ही रहता है। तो हमने कल संग साथ की बात करी। संग साथ अपनी पराई की बात करते हैं। वही संग एक दिन हमारा प्यारा होता है, एक दिन वही संग हमारा गड़बड़ कर देता है। तो संग गड़बड़ इसलिए कर देता है क्योंकि हम एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। तो हम पहचानते हैं तो हम अंदर दिल को नहीं जान पाते हैं। तो कई हम इसी टाइप की बातें रख रहे हैं, क्योंकि सत्य की ओर बढ़ावा हमें देना चाहिए। क्योंकि हकीकत बात है, हकीकत बात में चलने में देर लगती है। बल भाग्य को किस्सा बताते हैं एक, भूला हुआ घर लौट जाए तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं। इसलिए हम इस साल नव वर्ष ये 2025 में सभी लोग सत्य मार्गदर्शन करें। और हमारे सब भाई लोग जितने भी जुड़े हैं, हम सब लोग अच्छे हैं, वैसे भी काफ़ी अच्छे हैं। हमने अच्छे की बात करी है, हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम सब अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि काफ़ी हम लोग एक दूसरे की बात को आज तक भी मदद करते हुए ला रहे हैं। लेकिन थोड़ा ऐसा प्रयास हम लोगों को करना है, काफ़ी मदद करने का काम करें। अपने लोगों के साथ जुड़ते हो तो उसको हकीकत में अपना मानना है। मतलब हकीकत मानने का मतलब जैसे हमें राम कृष्ण हमें अपना मानते हैं, तो हमें हर व्यक्ति जब दुख आता है, सुख दुख सुख, सुख में तो सभी, कल एक जगह जिगर आई थी, सुख में तो हिजड़े भी डांस करने आ जाते हैं, लेकिन दुख में सहयोग करने का काम करें तो दुख भले ही किसी प्रकार का दुख हो, मन का होता है। किसी को परेशानी होती है, उनने ऐसा यार वैसा हो गया, उसको धीरज दिलाइए। धीरज कैसे देनी है हर व्यक्ति जानता है, धीरज दिलाना, शांति दिलाइए। जैसे राम शांति दिलाते हैं, राम भी तो शांति दिलाते हैं। हम लोग राम राम करते, लेकिन उनका जैसा थोड़ा बहुत भी हम कर पाते हैं तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आनंद आना है, आनंद के साथ चलना है। हमने काफ़ी इस संसार के मेथडों में अपने वक्त को बिताने का काम किया है। जो भी हम शान शौक करते हैं, कुछ शान शौक हमारी ऐसी होती हैं जिनका हमें कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हमें ऐसा काम करना है जिससे, बल्कि उससे और भी हम हानि कर लेते। हमें ऐसा करना है हम अगले को भी तकलीफ ना दे पाए। जो अपना है, अपनों को भी किसी टाइम तकलीफ हो जाती है। हम लोग इस नव वर्ष से 2025 से अपना अपना ऐसा लक्ष्य बनाएं कि आनंद की ओर चलें, आनंद की ओर रहें। तो प्रभु के साथ चलने का काम करें। जो हमारे हकीकत परमपिता हैं, और परमपिता हमें, हम उनके हाथ में अपना हाथ दे देंगे तो वो हाथ कहीं बाजार में छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि बच्चा भटक जाएगा, उनको पता छोड़ेंगे ही नहीं। तो इसलिए हमें भी इसलिए आगे को चलने का मार्गदर्शन करना है। और मैं आप सबको नव वर्ष की बधाइयाँ सबको एडवांस में देता जा रहा हूँ, और आप भी काफ़ी लोग दे रहे हैं। मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और साथ में हमारे काफ़ी साथीगण भी हमारे साथ हैं। सभी हमारे, हमने सब एक बात कही, सभी हमारा संसार हो जाता है। जब हम कहीं काम करते हैं तो वहीं हमारा संसार बन जाता है, वहीं हमारे सब अपने बन जाते हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य रहता है वहाँ सब अपने बन जाते। वहाँ भी कोई दुख होता है तो कोई हमारा मदद करने वाला होता है। हर जगह अपना हो जाता है, जहाँ रहता है वही अपना घर, जहाँ सोता है अपना। अपने लोग बाहर काम करने जाते हैं, सब अपने घर में थोड़ी रह रहे, किसी के घर में रह रहे हैं, वो भी अपना घर है, क्योंकि घर में ही तो रह रहे हैं। तो ये इस टाइप से हमें सोचना है, अच्छे विचार और अच्छे भाव रखने हैं। देख ही रहे हैं आप भी, हर जगह टीवियों में देख रहे हैं तो कैसा
बंटने का माहौल हो रहा है। बंटने का माहौल नहीं होना चाहिए। एक साथ प्रेम भाव से रहने का मार्गदर्शन करना है, क्योंकि सब हम एक हैं। अनेक कोई नहीं, सब एक हैं, क्योंकि अंगुली एक है। अंगुली 5 अंगुलियां हैं, एक अंगुली भी किसी को भी काटा जाएगा दर्द बराबर हो जाता है। इसलिए सब बराबर है, ऐसा मानते हुए हमने अगले 9 वर्ष से ऐसी तैयारी करनी है। ज़्यादा हम काफ़ी बात करते हैं दुख की, सुख की, अनुभवों की, आप सबके अनुभवों की, अपने अनुभव की। एक दूसरे को अनुभव देने से भी कभी कभी हो जाता है, कितना बढ़िया बन जाता है। अनुभव से ही तो होता है सब कुछ। आजकल जो भी होता है अनुभव से होता है। सब मालिक की कृपा है। मालिक के साथ रहने में इतना है कि मालिक हमें अच्छा मार्गदर्शन देता है। होने को सब कुछ अच्छा है। अच्छा सब कुछ इसलिए है, मैं जैसा अच्छा चाहता हूँ वैसा अच्छा मानता हूँ। अब मेरे से कोई कहे, दूसरे को तकलीफ होती है ना, अगले को, मेरे ही भाई को या किसी को, जो भी हम जिसको माने, तो उनने भैया ऐसा नहीं करना यार, उससे बोलेंगे तो उससे लड़ने लग जाएगा, क्योंकि वो उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए ऐसा काम करें जो आपको हकीकत अच्छा न लगे, उसको बिल्कुल न करें भाइयों बहनों। मैं आपसे निम्न निवेदन यही करना चाह रहा हूँ। तो खुद भी मैं अपना निवेदन अपने आप में भी करूँगा, इसलिए मैं इस बात को कहने का काम करता हूँ आप सभी को। मैं इसीलिए कहना चाह रहा हूँ, ये मैं मेरा सब एक है, हम सब एक हैं। हमने जुड़ के रहना, एक दूसरे से जुड़ के रहना। जहाँ पर जैसे मदद, जिसके पास पैसा नहीं है वो मन से करे, तन से, जिसका जैसा जैसा माहौल बनता है वैसे वैसे हमें अपने पूरा, ये हमारा विराट संसार है। ये विराट तब तक हमारा संसार है जब तक हम खुद हैं यहाँ। मान लिया हम नहीं रहेंगे तो हमारे लिए तो संसार ही नहीं रहता है। संसारवासी जब जो रहेंगे हम, हमारे बाद उनके लिए तो हम नहीं रहे, लेकिन हम चले जाएं तो हमारे लिए संसार ही नहीं रह पाता। ये हमारे समझ में आता है, ये सभी के आएगा मुझे लगता है। ऐसा ही होता है जो यहाँ पे पहले भी जो भी होता है, जो भी लिखा हुआ है वही बातें आती है। सब अनुभव से लिखा गया है और अनुभवों के ही माध्यम से सब चलता है। तो सब कुछ ये अनुभव है। हमें अनुभव बहुत बड़ी चीज़ दिखाता है। हमें दुख, कुंती माता ने कृष्ण भगवान से मांगा था दुख, उस उसका भी मैं थोड़ा जिक्र करता हूँ। दुख भी एक ऐसी चीज़ है, दुख को ऐसा बनाना है कि दुख हमको ऐसी कृपा दे कि भगवान के शरणों में दुख ही लगाता है, लेकिन उस दुख को हम शरणों में लगाने का काम करें। कुंती माता की मैं बारंबार याद आती है और प्रणाम भी उनको रोज करता हूँ, क्योंकि उनने दुख क्यों मांगा मैं बहुत बार इसका जिक्र कापी में करते रहता था। मैं इस काम को कापी में करने का काफ़ी समय से करता हूँ, तो कापियों में लिखते जाते रहता हूँ। तो खाली नहीं रहते हैं जब, तो ऐसे ही कर लेते हैं। जब कहीं करते हैं जो फिर दिशाएं परिवर्तन होती रहती हैं, पर लेकिन ये चलता रहता है। हम कहीं कार्य भी करते हैं तो चलाते रहते हैं। तो इससे क्या आता है, अनुभव आता है, अनुभव प्राप्त होता है। अनुभव धीरे धीरे आता है। एक दिन और नहीं लिखना जानता है तो फिर अंग भी बना लेता है, वो हमने फर्स्ट दिन कहा था। तो ऐसे ऐसे सब कुछ यहाँ मिल जाता है। हमें मार्ग अच्छा चलने का लक्ष्य बनाना है। अच्छा मार्ग, अच्छा क्या है, सब अच्छा है होने को तो, लेकिन हमारा मन जो अच्छा चाहता है, मन तो हमारा कभी कभी ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए उसको भी अच्छा मानता है। लेकिन हकीकत अंदर के मन से पूछे कि वो क्या ऐसी चीज है जिसको हम बिल्कुल न करें तो बढ़िया रहेगा, आनंद रहेगा। ऐसा हमें 9 वर्ष 2025 से लक्ष्य बनाने का काम करना है। ज़्यादा आप लोग मुझसे नाराज़ न हों, मैं यही बारंबार प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप सबसे कहा कि मैं भी इसलिए जुड़ना चाहता था। लोग जुड़ते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ऐसे ही पता लगता है। वैसे भी मैं तो काफ़ी पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ, तो काफ़ी मतलब संघर्ष मतलब हमने किया, काफ़ी काम भी किया, अनेक काम प्रकार के किए। जो भी काम किया उस काम में आनंद भगवान भोलेनाथ ने हमको दिया। जहाँ भी काम किया
शान और शौक से किया। जैसा भी उसने मुझे भगवान ने मुझे दिया, इतना बढ़िया दिया, मुझे किसी टाइम लगता है शायद मेरा जैसा किसी को दिया कि नहीं दिया। इतना आनंद मुझे जीवन दिया। तो आप सब मेरे भाई और बहन की तरह हैं, तो आप सबको हमको इतना बड़ा आनंद का जीवन दिया है, तो हमें इसको आनंद ढंग से बिताने का काम करना है और भरपूर कोशिश करनी है। एक जगह ये भी लिखा गया था, जो जैसा करना कर रहा है उसको उस हाल में छोड़ देना चाहिए, किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कभी कभी मनुष्य अच्छे मार्ग की दिशा में भी चलने लग जाता है। हम लोग भी ऐसे ही चलना कहीं सीखते हैं, हर ठोकर से, हर उससे, हर बात से, हर चीज़ से मनुष्य को काफ़ी अनुभव होता है। तो इन्हीं बातों से मनुष्य आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने का मतलब है कि पैसे से आगे न भी बढ़ें, दिल हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए। हृदय बड़ा अपनों के लिए, मतलब एक अपना नहीं, सब हमारे अपने हैं, लेकिन हमें इतनी सहायता हम उनकी कर सकें जितने हमारे हाथ की बात हो। यह मैं कहना चाहता हूँ। आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ और माता भगवती का आभार अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ।